18वें पारे की पहली सूरत सूरह मोमिनून की ये शुरू की 10 आयतें हैं, और जब इन आयतों का नुज़ूल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बुलाया और फरमाया, आओ सुनो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना खूबसूरत कलाम उतरा है। और इब्न कसीर लिखते हैं अपनी तफसीर में कि जब अल्लाह ने जन्नत आदम को बनाया तो जन्नत आदम इतनी खूबसूरत बनी कि अल्लाह ने मुस्कुरा के उसको देखा, और मुस्कुरा के फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुछ बोल। तो जन्नत आदम ने ये 10 आयतें पढ़ी अल्लाह के सामने, क़द अफ़लहल मुमिनून से हुम फ़ीहा ख़ालिदून तक। और कुछ हमारे जो मुफस्सिरीन हैं वो ये भी लिखते हैं कि इन आयतों में दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सिफ़ात बयान की हैं कि सहाबा कराम ऐसे। तो कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो जिनमें ये सिफ़ात होंगी, जिन सिफ़ात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया है, क्योंकि इंसानी फितरत है, इंसान कामयाब होना चाहता है। We all want to be successful. अल्लाह ने क्योंकि हमारी फितरत बनाई है तो अल्लाह हमारी फितरत को जानते भी हैं, तो खुद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सवाल करने से पहले फरमा रहे हैं कि भाई मोमिनीन कामयाब हो गए। या अल्लाह मोमिनीन, अच्छा कामयाबी का दारो मदार जो होता है ना वो हसब नसब पर नहीं होता, कामयाबी का दारो मदार होता है सिफात पर। मैं एक डॉक्टर का बेटा बन के ये कहूं कि मैं भी डॉक्टर हूं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर बनने के लिए मुझे डॉक्टर्स की मेहनत करनी पड़ेगी, फिर डॉक्टर्स की सिफात, उनकी नॉलेज मेरी जिंदगी में आएंगी, चाहे मैं किसान का लड़का ही क्यों ना हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी यही फरमा रहे हैं कि कामयाब हो गए मोमिनीन। इस वजह से नहीं कि एक मोमिन जो है वो एक दूसरे मोमिन की औलाद है, बल्कि अल्लाह ने उन सिफात का जिक्र फरमाया आगे जिनकी बुनियाद पर एक मोमिन कामयाब होता है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ फरमाई, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जब ये नमाज में खड़े होते हैं, नमाज में खड़े होते हैं तो सारी दुनिया को भूल जाते हैं। मेरे बंदे का मुझसे राब्ता कायम हो जाता है। उस वक़्त मेरे बंदे के लिए मुझसे ज्यादा कोई महबूब नहीं। और एक रिवायत में ऐसे भी आता है कि जब आदमी अल्लाह अकबर करके खड़ा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करीम ज़ात इंसान के सामने ऐसे आके खड़ी हो जाती है, और एक फरिश्ता इधर खड़ा होकर इंसान को कान में कहता है, अगर तू इस वक्त देख ले कि तेरे सामने कौन सी ज़ात खड़ी है तो क़यामत तक तू सलाम ना फेरे, अगर इतनी जिंदगी मिले तो। अल्लाह पाक फरमा रहे मेरे बंदे जब मेरे सामने खड़े होते हैं सारी कायनात इनको भूल जाती है। अच्छा, खुशू व खुजू, मैं एक दफ़ा हमारे बड़े बुजुर्ग हैं निज़ामुद्दीन के मौलाना साद साहब दामद बरकातुहू, उनका बयान सुन रहा था तो मौलाना साद साहब फरमाते हैं कि खुशू से मुराद ये है कि आदमी अल्लाह के सामने खड़ा है, फिर ख्याल इधर उधर गया, फौरन उसको वापस ले आया कि नहीं मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं। क्योंकि हर वक्त ध्यान ये रहे कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, ये तो एक एहसान की लेवल है, अल्लाह वो हमें नसीब करे। लेकिन अगर फर्ज करें वो लेवल नहीं मिल रही कि अल्लाह के नबी का इरशाद है ना कि अल्लाह के सामने अल्लाह की इबादत ऐसे करो, नमाज ऐसे पढ़ो अल्लाह के सामने जैसे अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें देख रहे हैं। तो मैं मौलाना साद साहब का एक बयान सुन रहा हूं, उसमें मौलाना फरमा रहे कि खुशू और खुजू से मुराद क्या हुई कि अल्लाह के सामने खड़े और ध्यान इधर उधर गया, फौरन ध्यान को वापस ले आए कि नहीं मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, तो अपने आप को मरकूज कर दिया। हाँ, वरना तो अल्लाह के नबी का जो इरशाद है, जो एहसान का दर्जा है, अल्लाह वो हम सबको नसीब फरमाए कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। अगर वैसे नहीं कर सकते तो फिर ऐसे करो जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें देख रहे हो। तो कम से कम दर्जे में हम यहां तक पहुंचे
پھر اللہ نے چاہا، اللہ سے دعا کرو اے اللہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر